राजू को चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह घंटों बैठकर अपने सपनों को कागज पर उतारता रहता था। उसकी कल्पना शक्ति बहुत अद्भुत थी। वो रंगीन चित्रों को जिंदा होते हुए देखने का सपना देखता था। लेकिन राजू गरीब था। उसके पास अच्छे रंग और कागज नहीं थे। उसके पास बस एक टूटा हुआ पेंसिल था। वह उसी से अपने सपनों को आकार देने की कोशिश करता था। एक दिन राजू ने देखा कि दूसरे बच्चों के पास नए क्रेयॉन हैं। वे रंग बिरंगे चित्र बना रहे थे और बहुत खुश थे। वे हंस रहे थे और सुंदर चित्र बना रहे थे। राजू को देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे थोड़ी उदासी भी हुई। राजू ने एक नया पेंसिल की कामना की। उसने सोचा, काश मेरे पास भी नए रंग होते तो मैं भी ऐसे ही सुंदर चित्र बना सकता। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी। उदास होकर घर जाते हुए राजू एक बूढ़े आदमी से मिला। राजू का दिन बहुत खराब बीता था। स्कूल में उसे किसी ने तंग किया था और उसके दोस्त भी उससे नाराज थे। वह बहुत अकेला और उदास महसूस कर रहा था। वह आदमी प्यार से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे वह राजू के दिल का हाल जानता हो। उसने राजू को एक सुंदर चांदी का पेंसिल दिया। पेंसिल चमक रही थी और राजू ने उसे बड़े ध्यान से लिया। यह एक जादुई पेंसिल है, बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। इस पेंसिल से तुम जो भी लिखोगे वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सोच समझ कर करना। लेकिन जादू के साथ जिम्मेदारी भी आती है। बूढ़े आदमी ने राजू को समझाया कि इस पेंसिल का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। राजू खुश होकर बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और घर भागा। उसके मन में अब नई उम्मीद और उत्साह था। वह सोच रहा था कि इस जादुई पेंसिल से वह कितने अच्छे काम कर सकता है। उस दोपहर राजू ने चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने एक लाल सेब बनाया। अचानक वह असली बन गया। उसने एक नटखट पिल्ला बनाया। वो पन्ने से कूद गया और राजू के चेहरे को चाटने लगा। राजू हंस पड़ा। उसने कई दिन अद्भुत चीजें बनाते हुए बिताए। एक दिन एक शरारती लड़के ने राजू का पेंसिल छीनने की कोशिश की। राजू को गुस्सा आ गया। उसने उस लड़के को भगाने के लिए एक डरावना राक्षस बनाया। राक्षस दहाड़ा और लड़के को भगा दिया, पर वो नहीं रुका। उसने सबको डराना शुरू कर दिया। राजू डर गया। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पेंसिल से राक्षस को मिटा दिया और सबने देखा। जादुई पेंसिल उसके हाथ में गर्म महसूस हुई। वो समझ गया, पेंसिल स्वार्थ या क्रोध के लिए नहीं थी, यह स्पष्ट था। यह दया और दूसरों की मदद करने के लिए थी, और यही सही था। उस दिन से राजू ने पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया। उसने भूखों के लिए खाना और गरीबों के लिए कपड़े बनाए। उसने उन बच्चों के लिए किताबें बनाई जो उन्हें खरीद नहीं सकते थे। उसने गांव को खुशियों से भर दिया। एक सुबह राजू की आंख खुली। उसने देखा कि सूरज की पहली किरणें उसके छोटे से गांव को रोशन कर रही थी। राजू ने अपने डेस्क की तरफ देखा और पाया कि उसकी जादुई पेंसिल गायब थी। पहले तो उसे थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर उसने सोचा। उसने महसूस किया कि जादू की पेंसिल के बिना भी वह कुछ कर सकता है। उसने इससे भी कीमती कुछ सीखा था। उसने सीखा कि असली जादू कड़ी मेहनत और दयालु दिल में होता है। राजू ने अपने दोस्तों की मदद करना शुरू किया और अपने काम में मन लगाना शुरू किया। उसने अपने पुराने टूटे हुए पेंसिल से चित्र बनाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हर दिन वह थोड़ा और बेहतर होता गया। वो जानता था कि वो जादू के बिना भी चमत्कार कर सकता है। राजू ने सीखा कि असली जादू हमारे अंदर होता है और यही सच्ची ताकत है। राघव एक उत्साही पत्रकार था, जिसे हमेशा नई और अनोखी कहानियों की तलाश रहती थी। उसने अपने करियर में कई रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्टिंग की थी, लेकिन इस बार जो कहानी उसके हाथ लगी थी वह किसी कल्पना से कम नहीं थी। एक पुरानी किताब में उसने एक गुप्त नगरी का जिक्र पढ़ा था, जो सदियों से धरती के नीचे कहीं छिपी हुई थी। कहा जाता था कि इस नगरी के वासी अमर थे और बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। यह खबर उसके भीतर रोमांच पैदा कर चुकी थी और अब उसे इस रहस्य से पर्दा उठाना ही था। राघव ने किताब में दिए गए इशारों और मानचित्र के आधार पर अपनी खोज शुरू की। वह उत्तराखंड के घने जंगलों की ओर निकल पड़ा, जहां बताया जाता था कि यह नगरी स्थित थी। रास्ता बेहद कठिन था, पहाड़ों की ऊंचाइयों, गहरी खाइयों और खतरनाक जंगली जानवरों से भरा हुआ।
लगभग 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचा। ये वही स्थान था जिसका उल्लेख किताब में था। गुफा के प्रवेश द्वार पर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा था जिसे समझना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी रहस्य के बहुत करीब है। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन सभ्यता के संकेत देते थे। चलते चलते वह एक बड़े पत्थर के द्वार तक पहुंचा जो खुद ही खुलने लगा। अंदर का दृश्य देखकर राघव की आंखें फटी रह गईं। एक विशाल नगरी जो पूरी तरह से सोने जैसी चमक रही थी। इस नगरी में लोग सामान्य मनुष्यों से अलग दिख रहे थे। उनकी आंखें नीली चमकती थीं और उनकी त्वचा पर हल्की सुनहरी आभा थी। वे सभी सफेद वस्त्र पहने हुए थे और हवा में तैरते हुए से प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही राघव अंदर गया, एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसने कहा। राघव चौंक गया, मगर आप मुझे कैसे जानते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हम इस नगरी के रक्षक हैं। ये नगरी हजारों वर्षों से धरती के नीचे छिपी हुई है। हमारे पूर्वजों ने इसे तब बनाया था जब बाहरी दुनिया में युद्ध और तबाही फैल रही थी। हम यहाँ अमृतत्व की शक्ति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग केवल शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। राघव को यकीन नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में यह सब देख रहा था। लेकिन आप लोग दुनिया से छिपे क्यों हैं? वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, क्योंकि बाहरी दुनिया हमें समझ नहीं पाएगी। अगर हमारे अस्तित्व के बारे में पता चला तो लोग इस जगह पर अधिकार करने के लिए युद्ध छेड़ देंगे। राघव के मन में सवालों की बौछार थी। क्या उसे इस नगरी के बारे में दुनिया को बताना चाहिए? क्या यह नगरी वास्तव में सुरक्षित रहनी चाहिए? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अगर तुम इस नगरी की सच्चाई दुनिया को बताओगे तो यह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। हमारी सुरक्षा केवल गोपनीयता में ही है। कई दिनों तक राघव वहां रहा और उसने महसूस किया कि यह लोग कितने शांतिपूर्ण और खुशहाल थे। उनके पास आधुनिक दुनिया जैसी कोई समस्या नहीं थी, न लालच, न हिंसा, न ही कोई बीमारी। आखिरकार राघव ने निर्णय लिया। वह इस रहस्य को अपने साथ लेकर वापस लौट आया, लेकिन उसने कभी इस गुप्त नगरी के बारे में किसी को नहीं बताया। वर्षों बाद जब राघव एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था, उसने एक काल्पनिक उपन्यास लिखा, गुप्त नगरी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह वास्तव में एक सच्ची कहानी थी जिसे राघव ने दुनिया से छिपा कर रखा था। क्या वह नगरी आज भी धरती के नीचे कहीं मौजूद है, या वह सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई? यह रहस्य आज भी कायम है।